हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो है। हमेशा प्रत्येक स्टूडेंट की एक डाउट होती है कि होम और हाउस में क्या डिफरेंट है। आज की चर्चा बस मैं होम और हाउस पर इस प्रकार नहीं करने वाला हूं कि मैं आपको एक बातें बताकर क्लियर कर दूं कि होम और हाउस में ये अंतर होता है। आज की कहानी जो आपके साथ होगी और होम और हाउस पे इस प्रकार डिस्कशन की जाएगी उसके साथ जो आपके रियल लाइफ और जो आपके ग्रामर से रिलेट करेगी कि आखिर वो उनके वे में ग्रामरियन ने क्या कहा है और रियल सेंस क्या करती है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले होम वर्सेस हाउस। फ्रेंड्स, यदि आप होम की बातें करेंगे, होम तो होम आपका एक एडवर्ब भी होता है और ये एक नाउन भी होता है। यदि होम एडवर्ब होता है, ये आपकी ग्रामर की सेंस करती है। यदि आपकी होम एडवर्ब होती है तो यदि होम एडवर्ब है तो इसका अर्थ है कि आप होम से पहले प्रीपोजिशन आप नहीं ले सकते। यदि होम से पहले आपने प्रीपोजिशन लिया तो इसका अर्थ हुआ कि वो सेंटेंस की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम नहीं बन पाएगी, तब वो बनेगी प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि एडवर्ब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट का, ना कि प्रीपोजिशन का। तो पहली कंडीशन, मैं इसे एग्जांपल समझाऊंगा आपको, पहले आपने समझाएं कि पहली कंडीशन में कि होम यदि यहां एडवर्ब का काम करेगा तो यहां आप प्रीपोजिशन नहीं डाल सकते। लेकिन यदि होम काम करेगा नाउन का तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई पोसेशन दिखेगा, या इसे आप पोसेशन नहीं तो आप कह सकते हैं आपका कोई ना कोई डिटरमिनर या एडजेक्टिव दिखेगा। इसके बाद आपको नाउन दिखेगा और ये नाउन आपका होम होगा। तो इस कंडीशन में आप इससे पहले किसी भी प्रीपोजिशन का जिक्र करेंगे जो उसकी मीनिंग होगी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, ही इज गोइंग टू होम। आप यदि इस एग्जांपल को देखेंगे, ही इज गोइंग टू होम, तो यहां देखेंगे ये केवल और केवल ही इज गोइंग वेयर। और आपको पता हो कि यदि एडवर्ब की बातें हो तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे या जो वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करे वो क्या होती है आपकी, वो एडवर्ब होती है। और एडवर्ब हमेशा वेयर का रिप्लाई होता है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वेयर कहां, सो होम। तो आपने देखा यहां ये होम आपके एडवर्ब हो गई। यदि ये एडवर्ब हो गई तो आप इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, ये क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यहां एडवर्ब बना, लेकिन यदि मैं एक एग्जांपल लूं, ही इज गोइंग टू योर हाउस, योर होम, मैंने लिया ही इज गोइंग टू या ही इज गोइंग योर होम। आप देखेंगे ही इज गोइंग योर होम, यदि आप यहां देखेंगे तो यहां होम आपका नाउन है, ही इज गोइंग वेयर होम, कैसा होम, तो तुम्हारा होम। तो ये आपका योर आ रहा है नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने के लिए। ये क्या हुआ आपका, डिटरमिनर या एडजेक्टिव हुआ। और आपने देखा कि यदि आपका यहां होम बन रहा है नाउन
और इसके पहले आपने किसी डिटरमिनर एडजेक्टिव का जिक्र किया है तो इसका अर्थ होता है कि आपने अब उसको कभी भी एडवर्ब नहीं बनाया, अब आपने उसको नाउन बनाया। यदि वो नाउन है तो नाउन को आप रिलेट करेंगे जब अपने वर्ब के साथ, तो इसे कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। तो आप क्या डालेंगे, ही इज गोइंग टू योर होम। मतलब इसका अर्थ हुआ कि अब ये दोनों मिलकर क्या हुआ, इसका बना ऑब्जेक्ट किसका, तो इस टू प्रीपोजिशन का। तो आपने यहां तक देखा कि यदि होम की जिक्र करेंगे तो होम अपने आप में क्या भूमिका निभाएगी। आखिर होम ग्रामेटिकल फंक्शन से किस प्रकार आप इसका उपयोग कर पाएंगे। यदि ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में आप होम को किस प्रकार उपयोग करेंगे और होम की वे क्या बनेगी। सिंपल फंडामेंटल, यदि होम एडवर्ब हो तो इसके पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, और एडवर्ब क्या होता है, हमेशा याद रखें, एडवर्ब वेयर का रिप्लाई होता है। और जो वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करे, डिटेल्स ऐड करे, वो क्या होता है, वो आपका एडवर्ब होता है। अब आपने देखा कि यदि होम को आप नाउन जैसा देखेंगे तो आपको होम से पहले कोई ना कोई डिटरमिनर एडजेक्टिव दिखेगी। हो सकता है यू, योर हो, हिज हो, हर हो, माई हो, कुछ भी हो, तो वो तब जाके आपका वो होम बनेगा नाउन, और उससे रिलेट करने के लिए क्या लेके आएंगे आप, प्रीपोजिशन लेके आएंगे। यदि आपने लिख दिया ही इज गोइंग टू होम, गलत, आप यहां हाउस लिख सकते हैं, ये मैं जिक्र करूंगा हाउस में। तो आपने होम को देखा कि होम यदि एडवर्ब बनेगी तो एडवर्ब कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती, क्योंकि यदि ये प्रीपोजिशन लेगी तो ये बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखेंगे आप, यदि मैं एग्जांपल की जिक्र करूंगा तो आप देखेंगे यहां देखेंगे आप, यहां आपका कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। यहां देखेंगे आप, राम इज गोइंग होम। राम इज गोइंग वेयर, तो आप बोलेंगे होम। तो ये क्या बना आपका, ये आपका एडवर्ब बना। यदि ये एडवर्ब बना तो ये डायरेक्ट एडवर्ब बना, इसका तो यही हुआ ना कि डायरेक्ट क्या हुआ, एडवर्ब बना। यदि ये डायरेक्ट एडवर्ब बना तो इससे आप प्रीपोजिशन क्यों देंगे, यदि आपने यहां प्रीपोजिशन डाला तो ये क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अब बातें करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप एडवर्ब को ना प्रीपोजिशन डालकर बना सकते इसका नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, तो आपने बोला पॉसिबल नहीं है, और ये ग्रामर की वजह से गलत होती है। तो सही क्या होगी, ओनली ही इज गोइंग टू होम। चलिए अब बातें करते हैं हाउस की। यदि अब आप हाउस को देखेंगे तो आप समझेंगे हाउस कभी भी आपका एडवर्ब नहीं होता। ये क्या होता है हमेशा, ये हमेशा नाउन होता है। जैसे समझे आप, यदि ये एडवर्ब नहीं होता तो एडवर्ब क्या हुआ, कर दिया। जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग हाउस, तो ये क्या है, आपको दिखता है राम इज गोइंग वेयर हाउस,
तो हाउस ये क्या हमारा एडवर्ब, बट हाउस क्या होता है, हाउस एक नाउन होता है, हाउस एडवर्ब नहीं होता। तो इसे नाउन में अब क्या करेंगे, गोइंग और हाउस को करेंगे रिलेट, और क्या लेके आएंगे आप, टू। तो राम इज गोइंग टू हाउस, यदि इसको देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका टू प्रीपोजिशन हुआ और ये इसका ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये आपका नाउन हुआ। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार आपकी हाउस होती है और किस प्रकार आपकी होम होती है। ये वे था आपके ग्रामर का कि ग्रामर हाउस और होम के बारे में क्या कहती है और उसकी वे क्या हो सकती है। यदि आप यहां लिख देंगे राम इज गोइंग टू होम, तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो आपने देखा कि आखिर हाउस किस प्रकार बनती है, आपका ऑब्जेक्ट जो एक प्रीपोजिशन का होता है। और आपने यह हमेशा सीखा है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो उसका खुद का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यदि मैं लिखूं सी वेंट हाउस, यहां देखेंगे तो आप इसे देखेंगे सी वेंट वेयर हाउस, फिर ये क्या बन जा रहा है, एडवर्ब बना, क्या आपको नाउन, क्या लेंगे आप, सी वेंट टू हाउस। अब ये क्या बनेगा, नाउन, वो भी कैसा, ऑब्जेक्ट, किसका, प्रीपोजिशन का। आपने इस प्रकार इसको देखा। ये आपकी ग्रामर की फंक्शन थी कि आखिर ग्रामर आपके होम और हाउस के बारे में क्या कहती है। ये टॉपिक आपकी प्रीपोजिशन की है, लेकिन मैंने अनेकों की डाउट मैंने अनेक प्रकार के वैसे देखा कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है होम और हाउस में। इस प्रकार की एरर भी आती है आपके एग्जाम में। यदि यहां लिखा हो बना एरर इसको सी वेंट हाउस, गलत क्या है, तो यहां टू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका नाउन बना है इसे, तो क्या चाहिए इसको, प्रीपोजिशन, क्योंकि अदरवाइज नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। चलिए अब आपकी रियल लाइफ क्या कहती है होम और हाउस के बारे में, इसकी चर्चा करते हैं। ये आपकी ग्रामर की वे थी, अब आपकी बातें होगी रियल लाइफ की कि रियल लाइफ होम और हाउस के बारे में क्या कहती है। तो चलिए अब चलते हैं रियल लाइफ में। अब देखते हैं आपकी रियल लाइफ क्या कहती है होम और हाउस के बारे में। देखिए यदि होम और हाउस इसकी जिक्र करेंगे तो होम क्या होती है, होम होती है जिसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हो। यदि आप एक भिखारी को देखेंगे ना तो भिखारी का उसका फुटपाथ जहां वो सोता है ना, वो फुटपाथ जो होता है उसका, वो उसका होम होता है, क्योंकि उसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी रहती है। हाउस का अर्थ ये नहीं होता, होम का अर्थ ये नहीं होता कि आप होम की बातें करेंगे तो होम में कुर्सी होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, या प्रत्येक प्रकार की वे होनी चाहिए जो होम में होता है। होम क्या होता है, जिस मकान के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हो वो क्या होता है, आपका होम होता है। देखते होंगे आज की वे क्या होती है कि आजकल भाई भाई में होम को लेकर अनेक प्रकार की वे हो जाती है, बंटवारा हो जाता है, बहुत बातें छिड़ जाती है, तो तब वो होम होम नहीं रहता, तब वो होम हाउस बन जाता है, क्योंकि होम वो होती है जिससे आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हो। लेकिन यदि आप देखेंगे हाउस को तो हाउस वो होता है जो एक बिल्डिंग होता है आपका। मतलब मान लिया जाए ये कोई आपका हाउस है, ये कोई हाउस है, इस हाउस में विंडो है, गेट है, मतलब अनेक प्रकार की वे है, तो ये क्या है, ये आपकी होम नहीं, ये आपकी क्या है, हाउस है। तो आपने देखा होम और हाउस की आपकी वे क्या कहती है रियल लाइफ में।
आखिर रियल लाइफ में होम और हाउस क्या होता है। हमेशा याद रखें कि जिस के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हो, आपकी अटैचमेंट जुड़ी हुई हो, वो क्या होता है, वो आपका होम होता है। लेकिन जिसके साथ आपकी अटैचमेंट नहीं जुड़ी हुई हो, वो एक बिल्डिंग प्रकार का हो, वो क्या होता है आपका, वो आपका हाउस होता है। लोग कभी भी होम को नहीं तोड़ते, लोग अपने हाउस को तोड़ते हैं, क्योंकि होम आपकी फीलिंग होती है। तो अब चलिए इसकी वजह से एक एग्जांपल मैं लेता हूं जो आपके लिए होम और हाउस को और क्लियर कर देगी। मैंने एग्जांपल लिया, समझिएगा कि यदि होम की बातें हो तो आप देखेंगे कि यदि आपका सेम पर्सन हो और इसके साथ आपका पोजीशन हो जो सेम हो, तो यहां क्या लगाएंगे आप, यहां लगाएंगे होम। जैसे या ये कोई पर्सन हो और इसका जो पोजीशन हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, वहां क्या लगाएंगे आप, होम। होम नहीं, वहां क्या लगाएंगे आप, हाउस। देखिए ये क्या करती है, मैं लिखा, इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं लिखा सी इज गोइंग टू योर होम या हाउस। समझेंगे, सी इज गोइंग, ये कोई सी है और वो जा रहा है, सी इज गोइंग, वह जा रही है तुम्हारे घर। तो अब बात करते हैं, यदि आप देखेंगे तो इस सी का आपके घर के साथ कोई फीलिंग नहीं जुड़ा हुआ है। तो यदि कोई फीलिंग नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि ये कोई पर्सन है और ये जो पोसेशन है ये सेम नहीं है, ये योर की बातें कर रहा है, ये किसी और के घर की बातें कर रहा है। मैं बोला सी इज गोइंग टू योर हाउस, इसका अर्थ हुआ कोई सी है, वो अपने घर नहीं जा रही, वो तुम्हारे घर जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे घर जो जा रही है ये सी कोई अलग पर्सन है और वो योर हाउस वो किसी और का पर्सन है, वो किसी और का हाउस है या होम है। यदि वो किसी और का हाउस है तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए आपका होम नहीं है, वो क्या है, वो आपके लिए किसी और का घर है। इसका अर्थ उसके साथ आपकी फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है। तो वहां क्या आप लगा सकते हैं, होम। आपकी वहां होम क्या होगी, गलत होगी, वहां क्या होगी आपकी, हाउस। अब यदि इसी एग्जांपल को लिख दिया जाए, सी इज गोइंग टू हर हाउस, वह अपने घर जा रही है। तो अब बातें करते हैं, सी इज गोइंग टू हर हाउस, इसका अर्थ हुआ कि ये जो कोई सी है ना, ये खुद के घर को जा रही है। सी इज गोइंग टू हर हाउस, वो खुद के घर को जा रही है, अपने घर को जा रही है। यदि वो उसका अपना घर है तो इसका अर्थ हुआ उसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी हुई है। इसका मतलब हुआ कि ये सेम पर्सन और पोसेशन भी क्या है, सी के अकॉर्डिंग हर, अर्थात पोसेशन भी सेम है। इसका अर्थ हुआ कि सर इस सी का इस हाउस के साथ, इस घर के साथ फीलिंग जुड़ी हुई है। तो यहां आप कभी भी हाउस नहीं लगा सकते। यहां क्या होगा, सी इज गोइंग टू हर होम। तो आपने इसे भी देखा कि आखिर ये आपकी कहानी क्या कहती है, ये आपने देखा। तो आपने दो सेंस से समझा होम और हाउस को, कि होम क्या, हाउस क्या। आपकी रियल लाइफ होम और हाउस के बारे में क्या कहती है, और आप
कि ग्रामर की लाइफ, जो ग्रामर होती है, आपकी ग्रामर होम और हाउस के बारे में क्या करती है। आई थिंक आपको ये होम और हाउस की जानकारी बहुत ही यूनिक लगी होगी और आपने इसे बहुत ही डिफरेंट पाया होगा। यदि आपको ये कहानी, ये आपको सेशन पसंद आती हो और आपने इससे कुछ अलग सीखा हो, तो आप अपने वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको एक अलग कंटेंट दी जाए, चाहे वो किसी भी वे की हो, ग्रामर की हो, वोकैब की हो या इंग्लिश फंडामेंटल के किसी भी वे की हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।